देश में जो हमारे चुनावी नेता हैं, पार्टियों के नेता हैं, जो भारतवर्ष के हिमायती लोग हैं, उनमें अब दलित, सवर्ण और मुस्लिम को लेके रस्साकसी चल रही है कि कौन इनके अधिक हिमायती हैं। लोग ताल ठोक कर एक दूसरे पर करारा प्रहार कर रहे हैं। एक अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा कुछ बोल रहा है। लेकिन क्या इन दलित, सवर्ण या हिंदू मुस्लिम से आम आदमी को भी कुछ लेना होता है? चलिए इस पे आज प्रकाश डालते हैं। तो नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक आम आदमी को जब दलित, सवर्ण और मुस्लिम से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे देश के जो छुटभइये नेता हैं या जो पार्टी के लोग हैं जिनको ABCD भी नहीं पता है देश के बारे में, रीजनल पार्टियां हैं लोग, वो भी इस जाति को इतना कुरेद देते हैं, इतना कुरेदते हैं कि लगता है कि अब पता नहीं देश में क्या होने वाला है। बताते हैं आपको कि एक आम आदमी की दिनचर्या कैसे निकलती है और इनकी ज़िंदगी में कब अगड़े पिछड़े साथ में आते हैं, या ये लोग, इनके पास समय कहाँ होता है कि ये सोच पाएँ कि अगड़ा कौन है और पिछड़ा कौन है। एक आम भारतीय सुबह जगने के बाद पहले क्या करता है? टॉयलेट जाता है, फिर हाथ धोता है, दांत ब्रश करता है, नहाता है, कपड़े पहनता है, अखबार पढ़ता है, नाश्ता करता है, काम पर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो रिक्शा लेगा, लोकल बस लेगा, ट्रेन लेगा, या अपनी सवारी से ऑफिस, दुकान या और जहाँ जाना है अपने काम पर चल देता है। वहाँ दिन भर काम करता है। साथियों के साथ चाय भी उसकी हो जाती है, दोस्तों के साथ गपशप भी होती है। शाम को वापस घर जब वो निकलता है घर के लिए, तो घर के रास्ते में उसे राशन की भी चिंता लगी रहती है कि हमें घर क्या ले जाना है। बच्चों के लिए टॉफ़ी भी लेता है, बीवी के लिए मिठाई वगैरह भी लेता है, या जो उनकी फरमाइश होती है उसको भी लेता है। मोबाइल में रिचार्ज भी करवाता है और अनेक छोटे मोटे ऐसे काम हैं जिन्हें निपटाते हुए शाम को वह घर पहुंचता है। अब आप ही बताइए कि उसे दिन भर में कहीं कोई सवर्ण या दलित मिला? क्या उसने दिन भर में किसी दलित पर कोई अत्याचार किया? उसको दिन भर में जो मिला वो थे अखबार वाले भैया, दूध वाले भैया, रिक्शा वाले भैया, बस कंडक्टर, ऑफिस के मित्र, आगंतुक, पान वाले भैया, चाय वाले भैया, टॉफ़ी की दुकान वाले भैया, मिठाई की दुकान वाले भैया। जब ये सब लोग भैया और मित्र हैं तो इनमें दलित और सवर्ण कहाँ से आ जाते हैं? क्या दिन भर में उसने किसी से पूछा कि भाई तू दलित है या सवर्ण है? क्या उसने साबुन, दूध, आटा, दाल, नमक, कपड़े, जूते, अखबार, टॉफ़ी, मिठाई, दाल, सब्जी खरीदते समय किसी से ये सवाल किया था उसने कि भाई तुम बताओ कि तुम सवर्ण हो या दलित हो? जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाले लोग सवर्ण या दलित नहीं होते, तो फिर क्या वजह है कि चुनाव आते ही हम सवर्ण या दलित बना दिए जाते हैं? हमारे बीच में कमान खिंच जाती है, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कौन होता है इसके पीछे? आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये जाति के नाम पर जहरीली राजनीति करने वाले हम सब हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर असंगठित करना चाहते हैं, ताकि हम आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और इसका फ़ायदा वो राजनीतिक दल उठाते रहें जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, जो खुद आपस में बटे हुए हैं, जो आपस में भाई भाई के खून के प्यासे होते हैं, लेकिन हमारी नज़रों में दिखाने के लिए एक हो जाते हैं वैसे में। तो ऐसे लोगों को आप लोग भी समझिए। और ये करते क्या है, इनका एजेंडा क्या होता है? जैसे चुनाव आया कि दलित और सवर्ण में इन्होंने बांट दिया और ये एजेंडा लेके मार्केट में जाते हैं। फिर जो दलित होते हैं उनको एक पैसे के लालच देते हैं, कपड़े के लालच देते हैं, और जो इनके वोट बैंक का मैनेजर होता है उसको कहीं दुकान खुलवा दिया,
कहीं कोई शराब का ठेका दे दिया, कहीं कोई पान की दुकानें खुलवा दी, कहीं कुछ करवा दिया। इस तरह की चीज़ें ये अभी होती है और होनी शुरू भी हो जाएगी। जो सवर्ण लोग कहे जाते हैं वो थोड़ा सा रुआबदार होते हैं, तो उनको लोग क्या करते हैं कि अगर जीत गए तो पेट्रोल पंप दे दिया, कई दुकानें दे दी, कई ठेकेदारी दे दी। बाहुबलियों को ठेकेदारी मिल जाती है, फिर और होता है। और फिर उनमें एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप चुनाव को जीत जाएं। और जो नेता चुनाव जीत जाता है वो क्या करता है कि पूरे राष्ट्र के खजाने पर उसका कब्जा हो जाता है। और उन राष्ट्र के खजानों को ये आपको देखना है कि आप ऐसे लोगों को जिताएं कि या तो अपने परिवार में बांटें, या अपने चहेतों को बांटें, या फिर आम जनता के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ऐसी योजना बनाएं ताकि आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए वो योजना कारगर हो और आज नहीं तो कल वो पुष्पित पल्लवित होती रहे। इस साल 5 राज्यों के चुनाव और अगले साल 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होंगे। आप इस बात को ईमानदारी से सोचें और क्षणिक लाभ को भुलाते हुए ऐसे नेता का चुनाव करें जो राष्ट्र के लिए, आपके लिए और आपकी पीढ़ी के लिए काम करें, न कि हमें बांट के और खुद अपना फ़ायदा लेते रहें। यह छोटा सा एक मैसेज है, अगर आप लोग इस पे ध्यान दें। मुझे लगता है कि आप सभी ध्यान हैं, आप लोग समझदार हैं, ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। और ये चुनाव आ गया है, आप कमर कसें और मतदान करें, मतदान जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।